स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस सवाल के साथ कि कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष प्रत्याशी यशवंत सिन्हा। इसका फैसला, इसका जवाब आज शाम तक आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज जारी हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से काउंटिंग चल रही है, मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन परिसर में काउंटिंग हो रही है। वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, और क्यों ना नजर आए, क्योंकि आंकड़ों का जो पलड़ा है वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ओर साफ साफ झुका हुआ है। इधर देश भर में आदिवासी समाज भी जश्न के माहौल में है। देखिए, माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। उनके घर के बाहर हलचलें तेज हैं। घर के अंदर तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, संगठन मंत्री सिद्धार्थ पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने जिम्मा संभाल लिया है। प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लगा दिया गया है। सुरक्षा बल तैनात है। मिठाई के डिब्बे द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंच गए। सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। कौन होगा, इसके लिए संसद में मतगणना शुरू हो गई है और इस वक्त हम द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर हैं और आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगी कि द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं, मिठाइयां पहुंचने लगी हैं। वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो मंच है वो बनाया जा रहा है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचकर जिस तरीके से उन लोगों ने जिम्मेदारी संभाल ली है, ऐसे में सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और कब आधिकारिक घोषणा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो यहाँ पर होने वाली जो राष्ट्रपति हैं उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। और आप देख भी सकते हैं कि मंच जो अंदर तैयार किया जा रहा है वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने पूरा जिम्मा संभाल लिया है, क्योंकि एक तरीके से माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। सिर्फ घोषणा का इंतजार है। तो पुलिस ने भी यहाँ पर अपना जो पूरा सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिया है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रोटोकॉल को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिन लोगों के पास पासेज है सिर्फ उनको ही अंदर जाने की परमिशन है, इसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो तैयारियां हैं और जो हलचल है वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि बस अब कुछ ही समय है जब आधिकारिक रूप से देश के अगले राष्ट्रपति का नाम सबके सामने होगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। संसद भवन में ठीक 11 बजे राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना जो है वो प्रारंभ हुई और यहाँ पर कमरा नंबर 63 में यानी 63 में मतगणना प्रारंभ हुई। जिस तरह से अगर बात करें राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार द्रौपदी मुर्मू का, जिस तरह मयूरभंज से लेकर रायसीना हिल तक पहुँचने का जो सफ़र है वो बहुत आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके सामने जो एक योग्य उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा भी रहे हैं। यशवंत सिन्हा बहुत ही कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आदिवासी बहुल इलाके के रहने वाले द्रौपदी मुर्मू का, जिस तरह से उनका नाम, जिस तरह से उनका कद, जिस तरह से उनका व्यवहार है, उनके आगे यशवंत सिन्हा का नाम भी शायद थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। और इसी का तकाजा है कि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान जैसे ही एनडीए की तरफ से किया गया, उसके बाद लगभग साफ हो चुका था कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में एनडीए की तरफ से तमाम राजनीतिक दल एक साथ हुए और इस मामले पर आगे चर्चा की गई, उसी का परिणाम है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का एक मात्र ऐलान जो है वो बाकी है, औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है। हालांकि जब दोपहर में उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान होगा तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जाएंगे और वहां पर जाकर के उनको बधाई भी देंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि उड़ीसा के बेहद आदिवासी बहुल इलाके मयूरभंज से
रायसीना हित तक पहुंचने का उनका जो सफ़र है वो काफ़ी एक प्रेरणादायी है और इससे तमाम जो देश के जो लोग हैं वो भी प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि एक आदिवासी समाज की रहने वाली एक द्रौपदी मुर्मू किस तरह से राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च पद जो कहा जाता है हमारे देश में उस तक पहुंची हैं। निश्चित तौर पे ये काफ़ी मार्गदर्शन वाला ही माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देश भर में आदिवासी समाज जश्न में डूबा हुआ है। देखिए, आज राष्ट्रपति जो है बनने वाला है वो आदिवासी है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहे हैं, वो उत्सव मना रहा है।